बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज मैं एक बहुत ही अहम मालूमाती प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो गुज़िश्ता साल 2020 था, इसमें कितने ऐसे लोग हैं कि जो स्पेन के अंदर स्पेन की नेशनलिटी या स्पेन के पासपोर्ट को जो है वो पाने वाले बने हैं, और वो कौन कौन से ममालिक से है और उनमें पाकिस्तानियों की तादाद कितनी है। तो इससे पहले कि मैं असल जो है वो फिगर की तरफ आऊँ, चंद बातें तमहीदन आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इमिग्रेंट जो यहाँ पर दियार गैर में रहते हैं और अपने मुल्कों से मुख्तलिफ तरीक़ों से आते हैं, बाज़ लोग यहाँ पर विज़िट वीज़े पर आते हैं, बाज़ लोग जो है वो किसी और वीज़े पर आते हैं, या बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो पैदल सफ़र करके भी यूरोप पहुँचते हैं, और बहुत ही पुरकठिन सफ़र होता है जिसमें वो जिसे बिला मुबालगा ये कहा जाए कि जान हथेली पर रखकर जो है वो अपने घर से निकलते हैं और अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचते हैं। और इनमें से बहुत से ऐसे होते हैं कि जो रास्ते में ही अपनी ज़िंदगी जो है वो खो देते हैं। तो ऐसे भी बेशुमार लोग हैं कि जिनके फिर वालिदैन पूरी ज़िंदगी उनका जो है वो इंतज़ार करते हुए गुजार देते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, उसके बाद जब इंसान यहाँ पर लीगल होता है तो ये उसकी पहली स्टेज होती है कामयाबी की, कि वो यहाँ पर लीगल हो गया। गो उससे पहले भी लोग काम करते हैं, लेकिन काम करना जो है वो असल मकसूद नहीं होता। आपको यहाँ पर लीगल स्टेटस जो है वो हासिल होना जो है वो बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है, क्योंकि अनडॉक्यूमेंटेड लोगों का जिस तरह से यहाँ पर काम के ज़िमन में इस्तेहसाल होता है, उसका आप तसव्वुर करते हुए भी बाज़ दफ़ा रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 12-12, 16-16 घंटे काम होता है वो दुकान का, और उसके बाद उसके मालिक के घर का काम होता है, यानी कि बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंटेड हो जाते हैं या आपकी ज़िंदगी जो है वो लीगल स्टेटस की हामिल हो जाती है, तो फिर जाहिर बात है कि कायनात ही बदल जाती है। और उसके बाद फिर हमारे जैसे एशियन हैं, हम जो है उनके लिए यहाँ पर इन्होंने 10 साल के बाद ये है कि आप स्पेन की जो है नेशनलिटी उसको अप्लाई कर सकते हैं, और ये कंडीशन जो है बहुत सख्त है, क्योंकि लीगल होने का अरसा जो है वो 10 साल का शुमार किया जाता है। फिर उसके बाद 2 टेस्ट होते हैं कि जो यहाँ पर देने पड़ते हैं, जिनमें एक ज़ुबान का टेस्ट है कि जिसमें आपको इतना जो है मलका होना चाहिए ज़ुबान के ऊपर कि आप बोल सके, अपनी बात का जो है वो समझा सके और जो है वो लिख पढ़ सकते हों। और दूसरा ये है कि यहाँ के जो है आप दस्तूर के बारे में और यहाँ की जो है वो माशरती रसूमात और इलाकाई मालूमात जो है वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये 2 टेस्ट होते हैं कि जो यहाँ पर हर उस उम्मीदवार को देने होते हैं कि जो यहाँ पर नेशनलिटी हासिल करता है। और ये जनूब एशियन ममालिक या चीन के लोगों के लिए है, या उन लोगों के लिए कि जहाँ पर स्पेनिश नहीं बोली जाती। लेकिन जो लोग लातीन अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी उनकी ज़ुबान स्पेनिश होती है और वो स्पेन के जो है वो मामलात के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि वो कानूनी रह चुके हैं इस स्पेन की कि उनको सारी मालूमात होती है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत ही पुरकठिन मामला होता है। तो अब मैं आता हूँ असल मौजू की तरफ कि वजारत दाखिला ने जो है ये ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं कि जिसके मुताबिक गुज़िश्ता साल 2020 में जो पिछला साल गुजरा है उसमें स्पेन की शहरियत हासिल करने वाले कुल तादाद 80,148 है। यानी 80,148 अफराद ऐसे हैं कि जिन्होंने यहाँ का पासपोर्ट हासिल किया या नेशनलिटी हासिल की, जो 2019 के मुकाबले में 51% कम है। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आपको पता था कोरोना की वजह से बहुत सा काम जो है वो रुक गया था, बल्कि दफातर जो है वो वहीं पर स्टिल स्टैंड हो गए थे कि जहां पर वो छोड़ कर गए थे। तो इस वजह से बहुत काम रुक गया, और फिर पेपर जमा करवाने के लिए भी जो है प्रोसेस बहुत मुश्किल हो गया। लिहाजा इसमें भी जो है वो बहुत सा मामला जो है वो रुका रहा, कि जिसकी वजह से 51% जो है वो कम हुए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो लोगों ने पासपोर्ट स्पेन के हासिल किए हैं वो स्पेन के जो है बरादर और साथ वाले मुल्क जो है नेबर में जो मुल्क है मराकश, उसके लोग हैं कि जिन्होंने 23,522 लोगों ने इसका 2020 में जो है वो पासपोर्ट हासिल किया है। और ये भी टोटल तादाद का 30% बनता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो 80,148 है उसका जो है 30% बनता है, यानी कि सबसे ज़्यादा तादाद में जो है वो मराकशी बाशिंदों ने जो है वो पासपोर्ट हासिल किए हैं। और यहाँ पर यह भी बता दूं कि ये गुज़िश्ता साल यानी 2019 के मुकाबले में जो है 33% कम जो है वो हुआ है मामला के नेशनलिटी के केसेस मराकशियों के पास हुए हैं। अच्छा, मराकश के बाद इक्वाडोरियन है कि जिन्होंने 5,309 अफराद ने शहरियत ली, और ये भी पिछले साल के मुकाबले में 56% कम हुए हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो जब यहाँ पर क्राइसिस शुरू हुआ तो इनमें से बहुत से लोग जो है वो अपने मुल्कों को वापस चले गए,
और बाज़ लातिन अमेरिका में यहाँ पर आना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उनकी सिर्फ एंट्री होती है, जबकि उसके मुकाबले में हमारा मामला ज़रा मुख्तलिफ होता है। हम तो उस वक़्त ही जाते हैं कि जब हम यहाँ पर लीगल हो जाएं, उससे पहले जाने का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है। और इसके बाद जो है कोलंबियन आते हैं 4831। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना कि जिन्होंने स्पेन की नेशनलिटी ली। और ये भी गुज़िश्ता साल यानी 2019 जो 2020 से पहले का साल है, उसके मुकाबले में ये 62% कम रहे हैं। इससे पहले जो है इनके लोगों का यहाँ पर नेशनलिटी लेने का अमल जो है वो ज़्यादा तेज़ तर था। इसके बाद 4781 बोलीवियन जो है वो भी स्पेन के शहरी बने हैं, जो गुज़िश्ता साल यानी पिछले साल 2019 के मुकाबले में 58% कम है। ये भी जाहिर बात है कि पहले बहुत ज़्यादा लेते थे। वेनेजुएला के 3545 अफराद ने स्पेन का पासपोर्ट हासिल किया, जो 2019 के मुकाबले में 34% कम है। और यहाँ पर अब आपको मैं बता दूं कि हम चूँकि पाकिस्तानियों के साथ रहते हैं, पाकिस्तानियों के साथ लेना देना होता है, तो हम ये समझते हैं कि शायद हमारे लोग यहाँ पर लाखों की तादाद में हैं, तो वो लाखों की तादाद में नेशनलिटी का जो है वो अमल पास करते हैं। तो ऐसा नहीं है। 2020 में 3029 पाकिस्तानियों ने भी स्पेन की नेशनलिटी लेने का एजाज़ हासिल किया, और ये भी पिछले साल के मुकाबले में 19% कम है। यूरोपियन ममालिक में रोमानिया के 1705 अफराद को स्पेन का पासपोर्ट मिला। अफ्रीकी ममालिक में 1380 नाइजेरियन भी, यानी ये अफ्रीका का मुल्क है, ये भी यूरोपियन बन गए और स्पेन का पासपोर्ट इन्होंने भी हासिल किया। स्पेन की नेशनलिटी लेने वालों में अक्सर तारकीन वतन की एवरेज एज जो है वो 37 ईयर्स है, यानी 37 साल के लोग हैं कि जिन्होंने अक्सर जो है वो नेशनलिटी हासिल की है। स्पेन का पासपोर्ट लेने वालों में ख़वातीन की भी अच्छी खासी तादाद है, जो टोटल तादाद का 49% बनती है। नेशनलिटी लेने वालों में 21% की उम्र 25 साल से कम है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये वो आदाद व शुमार है कि जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। बसा औक़ात हमारे लोग ये समझते हैं कि शायद प्रोसेस रुका हुआ है, लेकिन एक अच्छा खासा जो है वो प्रोसेस पिछले साल भी चला है, जबकि कोविड की वजह से काम रुका हुआ था और 80,148 लोगों के नेशनलिटी के केसेस पास हुए हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि स्पेन की हुकूमत ने इसके लिए जो है वो प्लान दे चौके यानी कि हंगामी प्लान जो था वो ऐलान किया था, ताकि लोगों की नेशनलिटी के अमल को ज़्यादा तेज़ तर किया जाए और लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में नेशनलिटी दी जाए। लिहाजा यही वजह है कि 2020 के अंदर भी ये काम रुका नहीं है। गो हमें ये नज़र आता रहा है कि उस दौरान जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस था, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले साल जून जुलाई के बाद बहुत तेज़ी आई थी इस प्रोसेस के अंदर, और अब भी ये अमल जारी है। तो जिन लोगों की अभी तक जो है वो नेशनलिटी पास नहीं हुई, वो इंशाल्लाह जल्दी पास हो जाएगी। उनको किसी किस्म की जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, और इसमें बहुत पुराने केसेस भी जो है वो निपटाए गए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आखिर में आपसे बस गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट करें और लोगों में प्रोग्राम को शेयर करें। यह आपकी हमारे लिए बहुत बड़ी जो है वो सर्विस होगी। तो इसी गुजारिश के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर कभी आपके सामने अहम मालूमाती प्रोग्राम के साथ हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।